वज़ीर आला मरियम नवाज का आवाम के लिए बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान। फैसलाबाद समेत सूबा भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दी। फैसलाबाद, झंग और टोबा के आवाम मुफ्त सफर कर सकेंगे। हुकूमत का मोटरसाइकिल सवारों को 100 रुपए लीटर सब्सिडी देने का फैसला। काश्तकारों को भी डीजल पर 100 रुपए लीटर सब्सिडी देने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से रेलवे मुसाफिरों के लिए बड़ा रिलीफ। पाकिस्तान रेलवे को भी किसी क्लास के किराए बढ़ाने से मना कर दिया गया है। वफाकी हुकूमत ने 30 जून तक 6 अरब रुपए का इजाफी बोझ अपने जिम्मे ले लिया। वफाकी हुकूमत ने महंगाई में पिसी आवाम पर पेट्रोलियम बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 184 रुपए लीटर तक का तारीखी इजाफा। पेट्रोल 137 रुपए 23 पैसे और डीजल 184 रुपए 49 पैसे लीटर महंगा। मिट्टी के तेल की कीमत में भी 34 रुपए 8 पैसे लीटर इजाफा। मुल्क की तारीख में पेट्रोल की कीमत पहली बार 458 रुपए 40 पैसे हो गई। डीजल 520 रुपए 35 पैसे और मिट्टी का तेल 467 रुपए 48 पैसे लीटर हो गया। हाई महंगाई, हुकूमत के पेट्रोलियम बम गिराने पर शहरी फट पड़े। कहते हैं अब लगता है पैदल ही सफर करना पड़ेगा। सिर्फ पेट्रोल ही नहीं, जरूरियात जिंदगी की हर चीज महंगी हो गई। पेट्रोल डलवाएं या बच्चों को खाना खिलाएं। महंगाई दी खीर हो गई। मजदूर बंदा वैसे जरा अगे बेरोजगार है, मजीद बेरोजगार हो गया। सर यही है कि एक बारी पवा लांगे फिर जरा पैदल सफर करांगे। हुकूमत नूं की कहना जी, हुकूमत आप राज करी जा रही है, गरीब बंदा मरी जा रहा वा। ये तो सरप्राइज दिया हुकूमत ने हमें, लेकिन हम तवक्को नहीं करते थे कि इतना ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन हुकूमत को सोचना चाहिए, खासकर छोटे तबके का। नहीं, ये सही नहीं है, ये होना नहीं चाहिए। ये बहुत ज्यादा महंगाई करी जा रही है, ना कोई घर का राशन पूरा करिए, तेल पानी करे पूरा। पेट्रोल 460 रुपए लीटर, सवारी 30 रुपए किराया देती है। किराए पर लड़ाई पड़ जाती है, तेल कहां से पूरा करें। रिक्शा ड्राइवर्स भी पेट्रोल महंगा होने पर नाला। किसी की 400 तो किसी की 800 से 1000 रुपया दिहाड़ी। कहां से खर्चा पूरा करें। महंगे पेट्रोल ने मजदूर की भी चीखें निकलवा दी। पेट्रोल की कीमत बहुत बढ़ गई, हुण नहीं गुजारा हो रहा, घर भी मुश्किल नहीं चल रहा वा। सवारी ਨੂੰ दसी भी इन्ना किराया सवारी साना बहस रही है तो नहीं किराया भर रही हैगी। परेशान है जी, बहुत तेल महंगा कर दिता गया वा, किधर ਨੂੰ जा सकते हैं जी। सर पेट्रोल के रेट की वजह तो असी बहुत परेशान होए हुए हैं। कल असी पवा के जाने 324 रुपए लीटर, अज आए 461 रुपए लीटर। साडे मुल्क दे विच अमन सुकून रहन दिओ। सर पेट्रोल हो गया 460 रुपये, सवारी देंदी है 30 रुपये किराया। अभी किराया तो बहस करते हैं, लड़ाई पै जाती है। किराया कितों पूरा कर, तेल कितों पूरा करिए जी। किराया बड़ा घट है जी, साडी मजबूरी बन गई, किराया देने लड़ाई पै जाती है। क़यामत खेज महंगाई ने 2 वक्त की रोटी कमाना चैलेंज बना दिया। फैसलाबाद के घंटाघर चौक पर मौजूद मेहनत कश तबका बिलबिला उठा। कहते हैं पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसल इजाफा रोजगार मजीद मुश्किल कर देगा। ट्रांसपोर्ट किरायों में इजाफे से फैक्ट्री वर्कर्स बुरी तरह मुतासिर। कहते हैं रोजगार के लिए दूसरे शहरों का सफर महंगा हो गया। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस ले। पेट्रोल की कीमतें आसमान पर, ट्रांसपोर्टर्स ने बोझ अवाम पर डाल दिया। फैसलाबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट किरायों में 40% इजाफा। दूसरे शहरों के लिए किराए 40 से 820 रुपए तक बढ़ गए। लाहौर 840, बहावलपुर 1610 और रावलपिंडी का किराया 2450 रुपए हो गया। 40% किराए बढ़ने से आम आदमी की कमर टूट कर रह गई। ईंधन महंगा होते ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट किरायों को पर लग गए। झंग से दीगर शहरों के किरायों में 600 रुपए तक इजाफा। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं डीजल महंगा होने से अखराजात बढ़ गए। चिन्योट में पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने किराए 20% तक बढ़ा दिए। लाहौर, इस्लामाबाद, झंग और फैसलाबाद के किरायों में 100 से 200 रुपए इजाफा। लाहौर का किराया 800 से 1000 रुपए तक पहुंच गया। झंग और पिंडी भटिया के किरायों में नुमाया इजाफा। टोबा टेक्सिंग में अवामी किरायों में 50 से 450 रुपए तक का तगड़ा इजाफा। झंग 300, समंदरी 500, फैसलाबाद 800,
लाहौर का किराया बढ़ाकर 1900 रुपये वसूल किया जाने लगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरबा इजाफे के आफ्टर शॉक फैसलाबाद में मिनी मजदा ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 40% इजाफा कर दिया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं कारोबार आगे न होने के बराबर है। अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। झंग में मजदा और 10 व्हीलर ट्रक के किराए 70,000 तक बढ़ गए। प्याज की सप्लाई पर फी बोरी 2,000 रुपए तक किराया मांगा जाने लगा। अशियाए जरूरिया आम आदमी की पहुंच से दूर होने का खदशा। ताजरों का हुकूमत से कीमतों पर फौरी नजरसानी का मुतालबा। झंग के गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए बढ़ा दिए। फैसलाबाद का मजदा का किराया 7 से 8,000, लाहौर का किराया 8,000 रुपए बढ़ गया। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं सारा बोझ गरीब सारिफ की जेब पर आएगा। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी, आड़तियों ने फल, सब्जियां, सब्ज मसालाजात की कीमतें बढ़ने का इंदिया दे दिया। सदर अंजुमन आड़तियान शाहीन ग्रुप राना आमिर जावेद कहते हैं सब्जियां, फल और सब्ज मसालाजात 65% तक महंगे होंगे। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर फैसलाबाद की बिजनेस कम्युनिटी भरम। सदर चैम्बर फारूक यूसुफ शेख ने हुकूमती फैसला गैर दानिशमंदाना करार दे दिया। कहा 72% इजाफे से इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। छोटे ताजर की जानिब से शदीद परेशानी का इजहार। दी फैसलाबाद गुड्स करियर एसोसिएशन भी विफाकी हुकूमत पर फट पड़ी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े इजाफे को मुआशी कत्ल करार दे दिया। जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर दिलावर हुसैन कहते हैं हम किरायों में 60% तक इजाफा करने पर मजबूर हैं। चिन्योट के गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने डीजल की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। ट्रांसपोर्टर्स की एहतजाज की धमकी, सड़कों पर आने का अंदिया दे दिया। कहते हैं अखराजात पूरे करना और ड्राइवर्स की तनख्वाहें देना मुश्किल हो गया। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा, चिन्योट और टोबा की ताजर बरादरी भी बिलबिलाव थी। ताजर रहनुमा कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई का तूफान आएगा। किरायों में इजाफा होने से माल की तरसील महंगी होगी। जब पेट्रोल खरीदेंगे नहीं तो खुद ही कीमत कम हो जाएगी। चिन्योट में कुछ मनचलों ने मोटरसाइकिलें बंद करके साइकिल निकाल लिए। कहते हैं हम सब ने यही फैसला किया, आज से हर जगह साइकिल पे जाएंगे। पेट्रोल और डीजल महंगा होने से हर चीज महंगी हो जाएगी। महंगाई से परेशान भवाना के शहरियों ने भी सर पकड़ लिए। हुकूमत से पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा कर दिया। पीपल्स पार्टी ने पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। जनरल सेक्रेटरी वस्ता पंजाब हसन मुर्जा का कहना है हुकूमत ने अवाम को पत्थर के दौर में धकेल दिया। महंगाई, बेरोजगारी और किरायों में इजाफे का तूफान आएगा। के इस फैसले के जो असरात मुरतब होंगे, उससे जो बेरोजगारी का एक तूफान आएगा, उससे जो खाने पीने की एशिया में इजाफे का जो तूफान आएगा, उससे जो किरायों में तूफान आएगा, मेरा ख्याल है कि वो आम आदमी के बस में नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि हमारी हुकूमत की कोई प्लानिंग नहीं थी कि ये फैसला इंतहाई तशवीशनाक है। इससे लोगों में जो बेचैनी है जो वो बढ़ेगी इससे, और पहले ही हम बड़े मुश्किल हालात का मुकाबला कर रहे हैं। ख़ास करके जो काश्तकार तबका है उसके साथ तो पहले ही बड़ी ज़्यादती हो रही है। हम इस फैसले को मुस्तरद करते हैं और मुतालबा करते हैं हुकूमत से कि ये कीमतें बढ़ाने की बजाय आप अपनी जो सरकारी अयाशियाँ हैं उनमें कमी करें, अपने प्रोटोकॉल्स कम करें, अपने अखराजात कम करें। जंगी हालात में वासा फैसलाबाद का पेट्रोल बचत प्रोग्राम, एमडी समेत अफसरान के लिए पेट्रोल का इस्तेमाल 50% तक कम कर दिया। गैर जरूरी जनरेटर चलाने पर पाबंदी आयद, वर्क फ्रॉम होम के जरिए भी पेट्रोल की बचत का फैसला।
ईरान इसराइल जंग के पाकिस्तानी मईशत पर मनफी असरात, मुल्की बरामदात को बड़ा धचका। मार्च में नुमाया कमी रिकॉर्ड बरामदात 2 अरब 26 करोड़ डॉलर तक आ गई। तजारती खसारा 22% से ज्यादा की हद को छू गया। अदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। पुराने सोलर नेट मीटरिंग सार्फिन की पॉलिसी बरकरार रखने का फैसला। नेपरा ने नेट बिलिंग से मुतालिक तरमीमी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुआहदों और लाइसेंस में कोई तब्दीली नहीं होगी। नए सार्फिन के लिए नेट बिलिंग लागू होगी। फैसलाबाद में मौसम की अंगड़ाई, शहर में सुरमई बादलों का राज, वक्फा वक्फा से बूंदाबांदी, मौसम खुशगवार, शहरियों के चेहरे खिल गए। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। फैसलाबाद में खुनाक का हमला, रमा साल का पहला मरीज शिकार कर लिया। जिनाह टाउन की रहायशी 13 साल बच्ची भी वायरस की तस्दीक। डीएचओ अजमत अब्बास के मुताबिक यूसी 180 में 160 घरों की सर्वेलेंस की गई। फैसलाबाद में 13 से 16 अप्रैल तक इंसदादे पोलियो मुहिम मनाई जाएगी। 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। महकमा हेल्थ का 6 माह से 5 साल तक के बच्चों को विटामिन ए के कैप्सूल देने का फैसला। डॉक्टर गुलाम अब्बास एमएस तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कमालिया तैनात। डॉक्टर गुलाम अब्बास ने चार्ज संभाल कर काम शुरू कर दिया। डॉक्टर अदील आरिफ के तबादले के बाद से सीट खाली थी। गंदम खरीदारी मुहिम की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। सूबाई काबीना से गंदम पॉलिसी 2026 की मंजूरी। गंदम कटाई के आगाज के साथ ही खरीदारी शेड्यूल तरतीब दिया जाएगा। किसानों को बरवक्त अदायगी के लिए पीएसआईडी सिस्टम नाफिज करने का फैसला। फैसलाबाद बोर्ड के ज़ेर एहतमाम डिवीजन भर में मैट्रिक इम्तिहानात। पहली शिफ्ट में तलबा ने तर्जमा अल कुरान लाजमी का पर्चा दिया। दूसरी शिफ्ट में तर्जमा अल कुरान और इखलाकियात के पेपर्स लिए गए। मैट्रिक इम्तिहानात में नकल का मामला। सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर झंग के सेंटर सुपरिटेंडेंट सजाद अहमद भी मुअत्तल। महकमा तालीम झंग को टीचर के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की सिफारिश। डिप्टी कमिश्नर झंग अली अकबर का मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज का दौरा। निगरानी के इंतजामात और सहूलियात का तफसीली जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह उमर अब्बास मैला ने इम्तिहानी मराकज का दौरा किया। रोल नंबर स्लिप्स और उम्मीदवारों की शिनाख्त की मुकम्मल जांच पड़ताल की। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के ज़ेर एहतमाम डिविजनल क्रिकेट अकेडमी के ट्रायल्स। फैसलाबाद की बोड़ावाली ग्राउंड में डिवीजन भर से लड़कों ने ट्रायल्स दिए। डिविजनल क्रिकेट अकेडमी के लिए 7 खिलाड़ियों का इंतखाब होगा। और पीसीबी ने वुमेन टैलेंट हंट प्रोग्राम के तहत ट्रायल्स के स्केड्यूल का ऐलान कर दिया। अंडर 19 और इमर्जिंग कैटेगरी के ट्रायल्स इकबाल स्टेडियम में होंगे। वुमेन क्रिकेटर्स अप्रैल के दूसरे हफ्ते तक रजिस्ट्रेशन करा सकेंगी।